अपना अज़हरी नेटवर्क अपना अज़हरी नेटवर्क। ये मेरे रसूल पर रोना ग़फ़र व असबा फ़ख़्र उलमाए अहले सुन्नत बिलख़ुसूस नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत हसन रज़ा बरेलवी साहिब क़िबला शायर अहले सुन्नत मद्दाए खैरुल अनाम हज़रत हाफिज़ कारी मौलाना ग़ुलाम गौस ग़ज़ाली साहिब क़िबला जुमला अरबाब मिंबर महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों नौजवान साथियों अज़ीज़ बच्चों इस्लामी रिश्ते के फ़त्म आप पर्दानशीन माँ और बहनों जुमला सामईन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह उसबहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल्लुखा शहज़ादे गुलगुल क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बने बेसर उसामा मददे क़िबले दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनत चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ तो जहाँ फ़िदा तो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, शुरू से अब तक आपने खुतबा का बेहतरीन खिताब समाप्त किया, शोरा से नातो मनक़बत के अशार मुलाहिज़ा किए। अभी हमारे बीच में आले नबी औलाद अली शहज़ादे हुज़ूर बादशाही बिलगिराम हुज़ूर सैयद अनस मियां साहिब क़िबला की तशरीफ़ आवरी हुई और चूँकि कल और आज बिलग्राम शरीफ में उर्स था तो बज़ाहिर तो उर्स ये 2 दिन की महफ़िल थी, लेकिन मसरूफ़ियतें अहले खाना की ये 2 दिन से नहीं बल्कि महीनों से महफ़िल कोशिशें थी, मेहनतें थी, जाने कितनी रातों से जागे होंगे और कितने लोगों से मिले होंगे। तो हज़रत अपनी मसरूफ़ियत और थकन की वजह से ज़्यादा वक्त न दे सके और ये उनका बड़ा करम है कि वो इतने वक्त के लिए भी तशरीफ़ ले आए
क्योंकि किसी के घर में 4 लोगों का फंक्शन होता है तो वो उसे छोड़ के नहीं आ सकता है। बिलग्राम शरीफ की ज़मीन पे तो हज़ारों हज़ार लोग आकर के गए होंगे। फिर सबसे मिलना, मुलाकातें करना, हालचाल पूछना, ये बिलग्राम शरीफ के बुज़ुर्गों का तरीक़ा है। और हमने ये देखा है गुलाम गौस भाई, आज भी बिहम्दिही ताला बिलग्राम शरीफ में खानकाही निज़ाम नज़र आता है, खानकाही निज़ाम नज़र आता है। और मैं कभी कभी सोचता हूँ किसी एक नस्ल में 6-7 पुश्तों ऊपर जाके कोई एक वली पैदा हो जाता है, 10 पुश्तों में जाके कोई एक हो तो 10 पुश्तें उसके नाम का लंगर खाती हैं कि हमारे लकड़ दादा झगड़ दादा वली थे। बिलग्राम शरीफ वो ज़मीन है, लगता है जिसमें हर नस्ल में वली पैदा होते रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। तो उसी खानवादे की अजीम शख्सियत हुज़ूर सैयद अनस मियां साहिब क़िबला तशरीफ़ लाए और जो हज़रत के दामन से वाबस्ता हुए, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने हज़रत के तवस्सुल से सिलसिला क़ादरिया को थामा है। अल्लाह हम सबको क़यामत के दिन ताजदार बगदाद की खैरात अता फरमाए। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूँगा उन नौजवानों को, अरकान कमेटी, बानियान जलसा, जिन्होंने बड़ी मेहनत व मशक्क़त के बाद इस महफिल को सजाया है। इस जलसे की उम्र यूँ ना समझें सुबह पंडाल लगा कल उखड़ जाएगा तो 24 घंटे इसकी उम्र हुई नहीं। जलसे की उम्र इतनी मुख्तसर नहीं होती है, बल्कि जलसा उतना बड़ा होता है जितने दिन तारीख रखे हुए हो जाते हैं ना, उतने ही दिन से जलसों की तैयारी शुरू हो जाया करती है। मैं देख रहा हूँ मेरी नज़रों के सामने ज़्यादातर नौजवान बैठे हुए हैं। अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे, इनकी उम्रों में बरकत अता करे। इन लोगों की कोशिश होती है, गुलाम गौस भाई, हसन भाई, इन लोगों की बड़ी मेहनतें होती हैं कि इन लोगों की कोशिश और मेहनत की वजह से हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल जाया करता है। पता नहीं कौन क्या सोचे या किसके जहन में क्या बात आती हो। मैं तो अरकान कमेटी से एक बात कहूँगा, मैं नहीं जानता आपके गांव का क्या रवैया होगा या आपके गांव के लोग कैसे होंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब कोई अच्छा काम करता है ना तो कुछ बहुत अच्छे लोग ना उन अच्छे लोगों की टांग खींचने लग जाते हैं। सही, बहुत अच्छे लोग उनकी टांग खींचने लग जाते हैं। यहाँ कभी कभी 2 चीज़ें आती हैं, मैं आपको बता के जाता हूँ। याद रखिएगा, आपके हाथ से कोई अच्छा काम हो जाए तो आप घमंड न करना, इस पे रब का शुक्र अदा करना कि मालिक तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं तेरे दीन के इस काम आ गया। और अगर हमारे छोटे हमसे बेहतर काम करें ना तो फिर कभी जिंदगी में हमें चिढ़ना नहीं। मैं ये कमेटी वालों से बात कर रहा हूं। आज अल्लाह ने आपको जवानी दी है, अल्लाह इस जवानी की बहारों को सलामत रखे, मगर याद रखिए ये दायमी नहीं होती है। जवानी की बहुत ज्यादा उम्र है, 20 साल 25 साल, बस 15 में आती है, 40 में चली जाती है। ये बहार के दिन है, ये दायमी नहीं है। खुदा करे कि जितनी जवानी हो ये सब हुजूर के नाम होनी चाहिए। बेशक बेशक। मैं गुलाम गौस भाई, हसन भाई, एक जगह जलसे में था ना, तो एक साहब आके कहने लगे कि ये जो जलसा करा रहे हैं ये मस्जिद में कितने जाते हैं? तवज्जो है ना भाई, कोई ऊंची आवाज में हंसे नहीं, ये हुजूर की महफिल है। दांत ना फाड़े, अगर अच्छा लगे तो मुस्कुरा लिया करें। कोई दांत फाड़ के हंसता शैतान मुंह में थूक देता है। थोड़ा सा सुने जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हसन भाई, ये तमाम तर हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ फरमाए। हाशिम साहब हैं और माशाल्लाह हाशिम भाई हैं, और ये हमारे तमाम तर महराज भाई वगैरह किधर हैं? उधर गए खाना कर रहे हैं, तवज्जो है ना। वो साहब कहने लगे कि भाई ये जो जलसा करा रहे हैं इनमें कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? तो मैंने कहा आप क्या कहना चाहते हैं? बोले जब ये नमाज नहीं पढ़ते तो जलसा क्यों करा रहे? मैंने कहा सुन, नजर अलग अलग होती है। तेरी नजर में जलसा वो करे जो नमाज का पाबंद हो, मेरी नजर ये है कि जलसे में हर वो शख्स आ जाए जो बिगड़ा हुआ हो, इसलिए कि कभी तो हुजूर की नजर होगी और हमारे बिगड़े मुकद्दर सवर जाए।
अच्छा, बहुत तो ये जो महफिल है ना, वो है ना, इस आस में जीता हूं कह दे ये कोई आकर, चल तुझको मदीने में सरकार क्या बुलाते। बात है, वाह वाह। तो क्या अगर कोई बंदा गुनाहगार होगा तो हुजूर के मदीने नहीं जाएगा? नहीं जा सकता क्या? जबकि मेरा नबी कहता है शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, सुभान अल्लाह, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए है। ला ला ला, और इसी की तर्जुमानी मैदान क़यामत में होगी और जमाना देखेगा, वाह वाह, जमाना देखेगा। कोई अच्छा काम करे तो टांग ना खींच, तुझे क्या पता हुजूर ने इसी काम को उसके लिए जरिए निजात बना दिया। कौन जाने किसकी रात कैसी गुजर गई, किसे पता है किसने जलवे देखे और किसकी उम्र में बिगड़े हुए लम्हे सफर के, ये तो अल्लाह ही जानता है। तेरी मेरी औकात क्या हम फैसले कर सके? कोई हैसियत नहीं है। ये कहना कि ये जलसे करा रहे हैं, मैंने कहा कभी वो दिन भी आएगा कि आज मस्जिद में पहले वो आ गए हैं जो जलसे कराया करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह जी, बहुत हजरते शिबली शजरे में नाम आता है, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रकब दिवाहिर बेरिया के वास्ते। हजरत जुनैद बगदादी बड़ा करीबी मामला, पीर मुरीद भी है, मामू भांजे भी है ना, बड़ा करीबी मामला। तो हजरत शिबली बैठे हुए, हजरत जुनैद गुजर रहे थे, देखा कि एक बंदा शराब पी के ना रोड पे पड़ा था। रोड मीन्स रास्ता में बोल रहा हूँ, कभी डामर मुराद लें आप लोग, हाँ ना, कलम बड़ी जल्दी लिए बैठ रहे, ये देखो मौलवी ने कहाँ डामर निकाला है। तो रास्ते में पड़ा था, देखा उनको, आए हजरत शिबली की बारगाह, कहने लगी वो एक शख्स शराब के नशे में धुत पड़ा, फरमाने लगे मेरी लाठी लाओ। हजरत शिबली ने लाठी ली तो फरमाते हैं कि मैं तो हैरत में था, मैं सोच रहा था जाके 2-3 लाठी लगाएंगे। कि हजरत शिबली गए लाठी लेकर के, और वो जो शराब पिए हुए बंदा पड़ा था ना उसके पास बैठने के बाद फरमाया जल्दी कर पानी लाओ। पानी मंगाया, और जो पड़ा था ना वहां पर शराब के नशे में, आपने अपने हाथ से उसका मुंह धुला और आसमान की तरफ देखा और आंख में आंसू आ गए। फिर लाठी उठाई और वापस हुजरे में आ गए, कहते मैं हैरत में था, मैं सोच रहा था ये कूटेंगे मारेंगे उसको जाके सजा देंगे, लेकिन हैरत थी आपने पानी डाला उसके चेहरे पे, मुंह साफ किया, हुजरे में आ गए, आंख में आंसू थे। मैं सोचने लगा ये कर क्या रहे हैं, कहा बस एक ही बात कह रहे थे, या अल्लाह मैंने मुंह धो दिया है तू इसका दिल धो दे, मैंने मुंह धो दिया है तो इसका दिल धो दे। मुअर्रिखीन ने लिखा है, लिखने वालों ने लिखा है कि जब हजरत शिबली मस्जिद में गए, कहते हैं सबसे पहले तहज्जुद के लिए हजरत शिबली जाया करते थे, लेकिन आज जब गए हैं क्या देखते हैं, कोई दीवाना बैठा है अल्लाह अल्लाह की सदाएं दे रहा है। जाके देखा तो वो कोई और न था बल्कि वो था जिसके चेहरे को शराब से धुला था आपने, जिसके चेहरे की शराब साफ की थी। कहते हैं तू कब आ गया, तू तो शराब पीता है, बता यहाँ कब आया। आवाज आई और शिबली ना पूछ ये कब आया, सुन जब तूने इसका चेहरा धुला था हमने अपने करम से इसका दिल धो डाला। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। सुन रहे भाई, ये मुतशाबा लग गया क्या बात भाई, थोड़े थोड़े करके थोड़े तकरीर तो ऐसा लग रहा है पूरा मजमा ही आगे आ गया है ना। बाकी लोग बैठ जाएं ताकि बात चलती रहे, जो चाहो करके आओ। अभी जाना तो नहीं है ना आप लोगों को, ये मुसाफा आखिरी तो नहीं है,
सब एक साथ उठ गए, बैठ जाइए, थोड़ा सा बैठ जाइए, बैठ जाइए, जब जगह हो तभी आया करो, ऐसे बैठ जाइए। बाकी लोग बैठे भाई, बात सुने, मैं बात पूरी कर लूं, वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, हम लोग भी थके हुए हैं। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था, हर चीज पे तंज करना अच्छा नहीं होता है। किसको कब तौफीक देनी है ये रब का फैसला है, ये अल्लाह जानता है। किसको कब बदलना है ये अल्लाह जानता है। अगर बुरे हो के अच्छे नहीं हो सकते तो फिर क्या कहोगे फजैल बिन अयाज के बारे में? हाँ, क्या कहोगे बिश्र हाफी के बारे में? अगर आपका नजरिया यह है कि ये बुरे अच्छा नहीं कर सकते, खुदा की कसम जानते हो हम इसी बात पे फख्र करते हैं कि हम हुजूर के उम्मती हैं, बस इतना काफी है। अलाज़त ने क्या कहा, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सगी भारी है भरोसा तेरा, है ना, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, अल्लाह आपको तौफीक दे, अच्छा काम हो जाए तो शुक्र करना है, और अगर आप कमजोर हो जाएं या आप वो काम ना कर सके और उससे अच्छा काम आपके छोटे कर रहे हैं ना, तो मुंह मोड़ के नहीं बैठना है, कंधे पे हाथ रख के कहना, छोटे दिल छोटा ना करना, कभी कमी पड़ जाए तो आवाज दे लेना। हम बूढ़े हो गए, इरादे बूढ़े नहीं हुए हैं। ये अच्छे लोगों की पहचान होती है। जब कोई बंदा बहुत अच्छा करना चाहता है ना, तो फिर कभी कभी उसके पीछे दिक्कतें भी आती हैं। मैं कमेटी वालों से बात कर रहा हूँ, तो उसकी राह में ना उलझने आ जाया करती हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा राह में उलझन आए तो दिल थोड़ा नहीं करना है, दिल थोड़ा नहीं करना है। कई बार ये भी होता है कि अरे ये पिछले साल जो चंदा करा था उसका हिसाब दो, और हिसाब वो गधा लेता जिसने 1 रुपया ना दिया। जिसे देना नहीं होता तो वो कहता कैसे आए, या ना वो जलसा हो रहा है, फायदा क्या जलसे से? एक सवाल उसका। दूसरा कहता पिछली बार भी तो चंदा किया था, उसका तो पता नहीं चला करा क्या पैसों का तुमने। कह देते मर के देख, एक चंदा जलसे के लिए कर रहे हैं, तेरे कफन के लिए कर लेंगे। हाँ जी, शर्म नहीं आती है? जो 10 रुपए देने की औकात जिसकी नहीं होती वो जुमले कसता है, वो बकवास करता है। आपसे गुजारिश है, ऐसा कोई बंदा मिल जाए ना तो उससे लड़ना नहीं, लड़ना नहीं। वो गाली भी दे तो चुप होके आ जाए, क्योंकि हमें बदला इनसे नहीं, हमें बदला मदीने वाले मुस्तफा से लेना है, हमें बदला अपने हुजूर से लेना है। ये जो महफिल में बैठे हो ना सब, शायद मेरी समझ में नहीं आए आप कौन हो, ये ना देख पाए आप कौन है। कितने ऐसे हो जिनके चेहरों पे शुरू से आखिर तक हमारी नजर ना पड़े, लेकिन जिसकी महफिल में बैठे हो वो तुम्हें भी जानते हैं, तुम्हारे बाप को भी जानते हैं, तुम्हारे दादा को भी जानते हैं। उस नबी को ये भी पता है इसका नाम क्या है, इसके बाप का नाम क्या है। और अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, मेरा नबी ये भी जानता है तुमने कपड़े किस कलर के पहन रखे हैं, तुम्हारा रुख किधर है, ये तो छोड़िए साहिब, वो तो ये भी जानते हैं इनके दिल में क्या गुजर रहा है, नजरें किधर उठ रही, वो सब कुछ जानते हैं। और सब कुछ हमारा हुजूर के लिए। आज इस महफिल में आए, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये महफिल इतनी अजीम महफिल है, इतनी अजीम महफिल है, इतनी अजीम महफिल है। फरमाया गया इस महफिल में जो आता है बख्श दिया जाता है। जाओ, बात ही खत्म कर दी हमने। इस महफिल में जो आता है बख्श दिया जाता है। तो इस महफिल की बरकत तो इतनी है कि बख्श दिया जाता, लेकिन दूसरा काम क्या जो अगला है, अगला काम है बख्शिश को बचा के रखना। मान लीजिए मैं आया, ये 10 रुपए आपने दे दिए, तो अभी 10 रुपए मेरे पास है, मेरा खर्चा 5 रुपए का है, मैं भी मालदार हूं क्योंकि मैं खर्च करके भी इसमें से 5 बचा रहा हूं। इतनी बात समझ गए ना? ये मेरे पास 10 हैं, तो मेरे 5 का खर्चा है, 5 फिर भी बच गए। फर्ज करें यही 10 रुपए मिले, सुबह खाना खाना है और ये गिर गए, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब बताओ अमीर बचे के गरीब? बोल है, गरीब हो गए कि नहीं? तो यहां बख्शिश तो हो जाती है,
लेकिन फिर जो जरूरी और अहम है उस बख्शिश को बचा के रखना अहम है। आप आए गुनाहों की गठरी लाए थे, क्या ये रिवायतें नहीं है? फरिश्ते आते, रब पूछता कहां थे, क्या अल्लाह जानता नहीं? अल्लाह सब जानता। कहां थे? वो कहते जमीन पे तेरे दीवानों ने महफिल लगा रखी थी, तेरे बंदों ने महफिल लगा रखी थी। वो क्या कह रहे थे? मालिक वो कह रहे थे रब बड़ा करीम है। वो ये भी कह रहे थे उसकी जहन्नम है। तो रब फरमाता बताओ उन्होंने मेरी दोजख देखी है? कहा नहीं। कहा फिर जन्नत? का वो भी नहीं। कहा जहन्नम से डरते हैं? कहा हाँ। कहा कैसे उन्हें पता? कहा तेरे महबूब ने बताया है, इसलिए वो तेरे अजाब से डरते। रब फरमाता गवाह हो जाओ, जितने उस महफिल में आए थे मैंने सारे ही बख्श डाले, सारे बख्श दिए, सारे बख्श दिए गए। फरिश्ते कहते हैं मालिक एक तो खाली यही देखने आया था, हो क्या रहा? होते ना कुछ ठलुए आ जाते हैं, महफिल खराब करने के लिए भी कुछ आ जाते हैं कि थोड़ी देर बैठेंगे उठाएंगे। ऐसे आने से तो बेहतर था नहाना दिल का, है ना? वो भी अपने न हुए दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था नहाना दिल का। भाई तो आते हैं फिर चले जाते हैं। तो जो करवट वाला होता है यार मैं भी चलूं। तो फरिश्ते कहते मालिक एक बंदा तो ऐसा था वो जलसा सुनने नहीं, गुजर के जा रहा था बस बैठ गया। रब फरमाता मैंने उसे भी बख्श दिया है। क्यों? उसकी नीयत तो जलसे में आने की नहीं थी। फरमाया मैं उसे देखूं या महबूब के रिश्ते को देखूं? आया वो किसी भी नीयत से था, लेकिन बात यह है कि बैठ तो मेरे महबूब की महफिल में गया था। बड़ी महफिल है। अल्लाह जिससे चाहता दीन के काम ले लेता है, दीन के काम ले लेता। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। बहुत गौर से नौजवान मेरी चंद बातें सुन लें। एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अच्छा आइडियल होना चाहिए, और कायनात में सबसे प्यारा आइडियल मेरे नबी की जात है। ये क्लियर है। हुजूर से अच्छा किरदार, हर एतबार से हुजूर से बेहतर नमूना आपको कोई नहीं मिलेगा। 63 साल जिंदगी में मेरे आका के वो किरदार नुमाया है कि जिसने 63 साल जाहिरी जिंदगी गुजारी है ना, उसकी बातें हजारों बरस से हो रही है, उसके तज़किरे हजारों बरस से हो रहे हैं और लाखों बरस तक होते रहेंगे। कैसी 63 साल जिंदगी गुजारी है कि सांसें खत्म हो जा रही हैं, उनकी बातें खत्म नहीं हो रही, उनकी बातें खत्म नहीं हो रही। आका करीम ने माँ की गोद से लेकर कब्र तक जाने का रास्ता सिखा दिया। माँ की गोद से लेकर के कहां तक? जोर से कहां तक? कब्र तक जाने का रास्ता महबूब ने बताया। लेकिन आज बुरा ना मानिएगा, बुरा ना मानिएगा, जिसे देखो ना उसकी मूंछ की लड़ाई है। चच्चा है ना तो कह रहा चच्चा कह, वरना इज्जत नहीं करूंगा। तो हमारे जो खास रिश्ते थे ना उनमें भी झगड़े पड़ गए। खास रिश्ते, खास रिश्ते, और रिश्तों का ताल्लुक दिल से होता है। रसूल भाई, रिश्तों का ताल्लुक दिल से होता है। ये तमाम तरुलमा जिम्मेदार लोग बैठे, आप में भी स्कूल और कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चे होंगे। पढ़े लिखे बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती समझाने के लिए, इशारों में समझ जाते हैं। हिंदी की चिंदी उनके लिए करनी पड़ती है कि जो कभी पढ़े ही नहीं है, लेकिन फिर भी जिनको अच्छा मुआशरा मिल जाता है ना, वो समझदार हो जाता है। क्योंकि मेरे दादा एक बात कहा करते थे, बेटे कितने ही भी पढ़ ले, इल्म तो किताबों में मिल जाता है, लेकिन तजर्बा किताबों में नहीं, तजर्बा उम्र दिया करती है। तजर्बा उम्र दिया करती है। कहने लगे आप 5 साल के इल्म को 1 साल में किताबों में पढ़ सकते हो, लेकिन 60 साल का तजर्बा तभी आता है जब बंदा 60 साल का हो जाता है। या वो एक बात कहते थे, अगर तुम 20 साल में 60 साल वाला तजर्बा चाहते हो ना, तो फिर बड़े बूढ़ों में बैठा करो। अल्लाह आपको 20 में 60 का तजर्बा अता फरमाएगा। तो मैं आपसे क्या बात अर्ज कर रहा था? रिश्ते याद रखो यार,
रिश्ते दिल से हो जाते हैं। रुक के एक बात कहूं, आप कचहरी चले जाइए, थाना चले जाइए, हॉस्पिटल चले जाइए, जेल चले जाइए, रसन भाई आप पहले नंबर पे लठिया चला के थाने जाते हैं। सगा भाई सगे भाई के खिलाफ FIR करता है। जो फूट गए वो हॉस्पिटल चले जाते हैं, जो मर गए वो कब्रिस्तान चले जाते हैं, जो बच गए वो जेल चले जाते हैं। यही नतीजा है ना। जो बच गए वो बोले जोर से, वो जेल चले जाते हैं। किसका मुकदमा किसके खिलाफ? आप कचहरी जाके देखिए, सगा भाई सगे के खिलाफ बैठा है, एक से एक कर्रा वकील लेके बैठे। कहते सुने वकील साहब, ये जो बैठा है ना ये मेरा बड़ा भाई लगता है, ऐसे दफाएं लगाना इसके ऊपर, ऐसा फंसाना कि ये 15 साल तक घर का मुंह ना देख पाए। वो जो बड़ा बैठा कहता मैंने और भी मुकदमे तुम्हारे जरिए लिखाए थे, ये जो मेरा छोटा बैठा है इस पे इतने मुकदमे लगाना कि इसके बच्चे जवान हो जाएं और ये जेल के दरवाजे से बाहर ना आ सके। हाथ जोड़ के तुमसे पूछता हूं खुदा के वास्ते, अपनों की कनपट्टी पे तमंचे लगाने वालों, ये 4 इंच जमीन के लिए तुमने अपनों के खून क्यों कर डाले? अपनों के ऊपर हाथ क्यों उठा दिया? मुझे बता तो सकी। आज तो इंच जमीन के लिए तुम अपनों का खून बहा रहे हो, बल्कि जबकि हकीकत ये है कि जिसके कान पे तेरा हथियार रखा है ये भी उसी माँ का लाल है जिसका तू बेटा है, इसने भी उसी बाप की उंगली पकड़ के चलना सीखा है, जिसकी तू उंगली पकड़ के चलता रहा है, यह भी उसी घर में पला बड़ा है जिस आंगन में तूने सांसें ली है। आखिर हो क्या गया है? हम तो इतना जानते हैं कि जब हमारे बचपन का जमाना था तो भाई हम सगे थे, एक भाई पहले स्कूल से आ जाता, माँ कहती थी सुन प्यारे तू आ गया है खाना खा ले, हम कहते थे अम्मी अभी नहीं, अभी दूसरा भाई नहीं आया है, जब वो आ जाएगा हम तब खाना खाएंगे। हम अपने भाई के बगैर स्कूल से आकर के खाना नहीं खाते थे, आज उसी भाई के आगे का खाना क्यों छीन रहे हो? कल जब बाप बाजार से आकर के अपने बच्चों में खाने की चीज तकसीम करता था, हम हाथ बढ़ा के कहते थे अब्बा मेरा हिस्सा लाइए। बाप ने एक अमरूद उठाया हमारे हाथ में रख लिया, हमने मुट्ठी बांध के पीछे किया, दूसरा हाथ बढ़ा दिया, बाप ने गुस्से में देखा अभी तो दिया था, कहा ये तो मेरा हिस्सा था, कब किसका ले रखा है? कभी मेरा भाई स्कूल से नहीं आया है उसका हिस्सा दे दिया जाए। कल तुम भाई के लिए इतना परेशान होते थे, उसके बगैर खाते ना थे, उसके हिस्से की चीज जाए नहीं होने देते थे। आज मुझे बता तो सकी, आज उसके हिस्से की छीनने पे लगे हुए हो, उसके आगे का खाना उठाना चाहते हो। और अगली बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, जरा दिल पे हाथ रख के बता तो सकी, कल अगर तुम्हारे भाई को किसी ने 18 साल के बंदे ने तुम्हारे भाई के थप्पड़ मार दिया, भाई 9 साल का था, तुम 10 साल के थे, उस 9 साल के ने आकर के 10 साल के भाई से शिकायत की कि फला के बेटे ने थप्पड़ मारा है, तुम घर से निकले दौड़े, सामने 18 साल की दीवार खड़ी थी, तुमने उसकी उम्र ना देखी, उसका कद ना देखा, तुम्हारे अपने का दर्द इतना था कि तुमने जाके गिरेबान पकड़ लिया, उछल के गिरेबान पकड़ा है। मुझे बता तो सकी, कल तक इस भाई के लिए तुम बड़े बड़ों से लड़ जाया करते थे, आज इसने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू इसका दुश्मन हो गया है? मैंने बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जब हम छोटे होते हैं उस वक्त हमें दौलत से प्यार नहीं होता है, हमारे दिलों के अंदर दौलत नहीं होती है, सिर्फ रिश्ते होते हैं। जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा, रिश्ते दिलों से निकल गए, दौलत आ गई है। याद रखिएगा, कभी दौलत के लिए अपनों को ठुकराना मत, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिल जाती है, रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते हैं। जिंदाबाद। रिश्तों की कदर करें मेरे भाई, कदर करें रिश्तों की। ओ भाई खुदा का वास्ता अपनों पे हाथ ना उठाओ, वरना तुम नहीं जानते हो जो लोग लाशें बिछाया करते हैं वही जनाजे उठाया करते हैं। ये याद रखना, जिनके तुम कत्ल कर रहे हो एक दिन इनका जनाजा तुम्ही को उठाना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा बाहर से तुम्हारे जनाजे पढ़ने। इनके तीजों की महफिल में तुम्ही को आना है, कोई नहीं आएगा चने उठाने के लिए।
कोई नहीं आएगा कलमे की गिनती पूरी करने। हमें हो क्या गया, दौलत की भूख ने हमें इतना अंधा कर दिया कि हमने अपनों के खिलाफ जाके मुकदमों में गिरेबान पकड़ के घसीट के ला के खड़ा कर दिया। और बता, जब पुलिस वाले तेरे भाई को गाली देते हैं, क्या वो गाली तेरी माँ को नहीं लगती है, तेरी बहन को नहीं लगती है, उससे तेरे खानदान की इज्जत नहीं जाती है? मुझे बता तो सही, इसके बेटे ने तुझे एक छोटी सी गाली क्या देती, तूने भाई को खड़ा कर दिया पुलिस के सामने, फिर उनकी बदतमीज जबान, उनकी गालियां, गैरत क्यों नहीं आती है तुम्हें? खुदा का वास्ता रिश्ते निभाने के आदी बनो। तुमने बहन को लाके मुकदमे के लिए कोर्ट में खड़ा कर देते हो, भाई के खिलाफ बहन गवाही दे रही है। ये दिन देखना रह गया था उम्मत को कि अपने अपनों के खिलाफ मुकदमे करेंगे, अपने अपनों को जेलों में फंसाएंगे, और फिर कहता देखा 15 साल के लिए अंदर डाला है, बच्चे तरस जाएंगे। मैं कहता हूँ गैरत कर, खुदा की कसम, अगर एक बंदा भी बेकसूर जेल चला गया तो कोई देखे न देखे, मुस्तफा देख रहे हैं। आज तेरे ताल्लुक पुलिस से होंगे, थाने में होंगे, हो सकता है तू पुलिस का दलाल हो, ये भी हो सकता है तू थाने का मुखबिर हो। ये 4 दिन की जिंदगी है, एक दिन खत्म हो जानी है, मर के कब्र में आएगा। अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक गरीब के एक आंसू का तुझसे हिसाब नहीं ले ले। इसलिए इतराना मत, अकड़ना मत, तेरी औकात क्या है? 4 पुलिस वालों की दलाली करके मंत्री बनता है, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, समी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े जाके कब्रिस्तान देखो लेटे हुए हैं, आज कोई कब्र पे फूल तो फूल, मिट्टी डालने नहीं आता। हाँ, यही हश्र तेरा हो है, यही मेरा होना है। उस वक्त तक कब्रों पे आने जाने लगे रहते हैं जब तक निशान याद रहते हैं। जब निशान मिट जाते हैं ना, तो फिर कब्रों पे कोई पूछने भी नहीं आता हाल क्या है तुम्हारा, गुजर क्या रही है तुम पे, गुजर क्या रही है तुम पे। हमने अना की खातिर सब चीज में आग लगा दी, सब बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। कुछ दिन पहले की बात, सगी बहन को कोर्ट में घसीटा सगे भाई ने, शर्म नहीं आती है? कहा नहीं नहीं मेरे बहनों से नहीं बनती, सुन कान खोल के, बहन से रिश्ते अच्छे कर, खुदा की कसम सारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तुम अपने रिश्ते संवारने की कोशिश क्यों नहीं करते, बिगाड़ने की क्यों करते हो यार? क्यों करते हो बिगाड़ने की कोशिश? सगी बहन कहा क्यों घसीटा? कहा उसने दावा किया था कि इसमें मेरा भी हिस्सा है। एक बात बता, पता किया क्यों उसने दावा किया? कहा ईद के दिन आई सगी भाभी ने धक्के देके निकाला, तब उसने कहा ये सिर्फ तेरे बाप का नहीं, ये मेरे भी बाप का था। हाँ, बहन बेटियों के हक खा के हज करने जाओगे, अल्लाह ऐसे हज उम्रे मुंह पे मार देगा, कहेगा जो बेटी का हक अदा नहीं कर सकता वो मेरा क्या हक अदा करने आया है। हाँ, खुदारा तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहता हूं नौजवानों, रिश्ते निभाने की आदत डालो। बरकत रूठ गई ना तो तावीज नहीं पूरा पीर लटका लोगे फिर भी नहीं आएगी। तुम रिश्तों की कदर करो, खुदा की कसम बरकतें तुम्हारे दरवाजे पे हाथ बांध के खड़ी हो जाएंगी। निभाने की आदत तो डालो। गलत नहीं कह रहा हूं, ये मेरी बहनें बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। कुछ रिश्तों के नाम बुरे होते, रिश्ते बुरे नहीं होते। भाभी को नंद बुरी लगती है, नंद को भाभी बुरी लगती है, लेकिन जब ये किसी की नंद और ये किसी की भाभी होती है तभी से कोई बुरा नहीं लगता। कुछ रिश्तों के नाम बुरे होते हैं, ऑटोमेटिक। सास बहू का झगड़ा है, सास बहू का कहावत है ना, ये तो मशहूर बात है कि सास की तरह लड़ रही है मुझसे। माएं बेटियों को डांटते हुए कहती है अपनी सास की तरह लड़ रही है। इसका मतलब ये मशहूर कर रखा बहू का झगड़ा सास से जरूर होगा। नहीं, कभी मां, ये बात बताओ ये झगड़ा होगा क्या? हसन भाई, सभी के, मैं समझता हूं कि हर बेटे के साथ ये गुजरी होगी। जब बेटा जवानी के दहलीज पे कदम रखता है ना, तो अम्मा कहती है इसकी चांद सी दुल्हन लानी है। सबकी मां कहती है, एक तमन्ना होती है। अब अगर बेटा कहते नहीं मां मुझे शादी नहीं करनी, तो अम्मा क्या कहती है मेरा एक ख्वाब है कि तेरी दुल्हन मैं लेके आऊं। बता, जिसे घर घर ढूंढ ढूंढ के बुढ़ापे में थक थक के जिसे दुल्हन बनाया हो, इससे दुश्मनी क्यों करेगी? मुझे बताओ, इससे दुश्मनी, पैर भाई थोड़ा सा सही कर ले, इससे दुश्मनी क्यों करेगी? वो जिसे ढूंढ के लाई है उससे झगड़ा कैसा?
मां कभी बहू से नहीं लड़ती है, मां हमेशा उन ऐबों से लड़ती है जो बहू के अंदर होते हैं। मेरी बहनें बैठी हैं, सुने, खुदा की कसम, वो अपनी लाई हुई बहू में एक अच्छी मां ढूंढना चाहती है। एक जोर से एक मां कौन होती है? मां वो होती है जो सर्दी की रातों में भी बच्चों को सीने पे सुलाती है। बच्चे पेशाब कर दें तो वो नाराज नहीं होती, 3 बार उठ के कपड़े चेंज कर लेती है, कभी बच्चे को सीने से हटा के नहीं फेंकती है। मां होती है, और यही प्यार मां अपनी बहू में देखना चाहती है। यही प्यार मां अपनी बहू में देखना चाहती है। मां को गुस्सा कब आता है जानते हो? जब कभी बहू अपने शौहर को तकलीफ देती है ना, तब मां को गुस्सा आता है। जब कभी बेटा फाके से घर से निकल जाता है ना, तब मां का दिल टूट जाता है। जब सुबह का सवेरा होता है, बीवी काए काए शुरू करती है, उधर कोने में बैठी हुई मां कुड़ती रहती है, कुछ कह तो नहीं सकती है क्योंकि तुम बीवी के गुलाम बन चुके हो। वो सच भी कहेगी तो तुम्हें कड़वा लगता है, वो हक भी कहेगी तो तुम्हें उसकी बातों में लगता है कि ये आग लगा रही है। जबकि माएं कभी बेटों का घर उजाड़ा नहीं करती है। खबरदार मेरी बात याद रखिएगा, जब कभी बेटा घर से लड़के जाता है, शाम को थक के आता है, अभी घर में कदम नहीं रखता है, बीवी की काएं काएं शुरू हो जाती है। फाके से गया था, बिना टिफिन लेके गया था, आया फिर लड़के फाके से सो गया है। खुदा की कसम बीवी चादर तान के सो जाती है, लेकिन माँ कभी कमरे से सहन जाती है, कभी सहन से कमरे जाती है। पूरी रात माँ सोया नहीं करती है। सुबह को जब बेटा उठता है, फिर वही काएं काएं होती है। वो चाहती है काश मैं बेटे को हाथ दिल निकाल के दे दूं, अपने बेटे को खिला दूं। लेकिन याद रखिएगा, तुम्हारे फाके की मौजूदगी में बीवी तो खा सकती है, लेकिन मां खा नहीं सकती है। ये फर्क होता है एक बुरी बीवी और अच्छी मां के अंदर। मां ये चाहती है जैसे फिक्र मैंने की है, ऐसे फिक्र बेटे की ये करे। मैं बेटे को खिलाए बगैर सोती ना थी, ये मेरे बेटे को फाके से क्यों सुला रखी है। जब ये हरकतें होती है तब मां लड़ा करती है। मैं कहता हूं मेरी बेटी, खुदा के वास्ते तू अच्छी बहू बन जा, अल्लाह तुझे उसी घर में अच्छी मां अता फरमा डाला। अच्छी मां अल्लाह अता करेगा। लेकिन याद रखिए दोनों तरफ से गड़बड़ी है। बुढ़ा आके कह रहा बहू जो है ना बहुत खराब मिल गई मौलाना। क्यों? अब भाई नहीं कहती, भाई औरत अगर आप इसे दुख दो ना, ये बेटे की मैयत को तो भूल सकती है, तेरे दिए हुए जख्म को नहीं भूलेगी। ये बता रहा हूं आपको। कह रहे अब्बा नहीं कहती। अब्बा कहे क्यों? तू ही वो डाकू है ना जिसने निकाह से पहले लिस्ट भेजी थी 5 लाख पक्के और ये जहेज की पूरी चीजें चाहिए। इसका बाप रोते रोते अमीरों की चौखट पे घूम रहा था। बेटी आज तक वो दर्द नहीं भूली है। बाप उसे कहेगी वो जिसके सीने में बाप का प्यार होगा। किसी चोर और डकैत और डाकू को कोई बहू बाप कह ही नहीं सकती। हाँ सही कह रहा हूं रसन भाई, ये हकीकत है, कड़वी सच्चाई है। आज कह रहे अब्बा नहीं कह रहे, अब्बा कहे कहां से? तुझे याद है अपने कारनामे? याद ना हो तो मैं याद दिला दूं। रिश्ता कराने वाले लोग अल्लाह इन्हें सलामत रखे, काम अच्छा है लेकिन अच्छे तरीके से करें तभी अच्छा है। काम अच्छा है ये, लेकिन अच्छे तरीके से करें तभी अच्छा है महराज भाई। वरना करते क्या, जब तक रिश्ता नहीं होता तो पता क्या कहते, लड़का 90,000 कमा रहा महीने के। लड़का 90,000 कमा रहा, कह रहा क्या दोगे, क्या दे दोगे? उसने जब लड़की के बाप ने, देखो हर बाप चाहता बेटी सुख में रहे। मैं हूं, आप हो। आज इन बुजुर्गों के आगे बेटियां, मेरे आगे बेटी, कल आपके आगे भी बेटियां नहीं। और मैं ये फिर खुल के कहूंगा, खुदारा बेटियों की जिंदगी के फैसले आंखें बंद करके ना किया करो, आंखें खोल के फैसले किया करो। किसी अरे गहरे के हाथ में बेटी का हाथ मत दिया करो। ये 2-4 दिन की बात नहीं, ये जिंदगी का सवाल होता है। पूरी जिंदगी का तेरा एक गलत फैसला बेटी को पल पल मरने पे मजबूर कर सकता है। पल पल
तो ये रिश्ते कराने वाले लोग, रिश्ते कराने वाले लोग क्या दे दोगे? तो पूछ रहा क्या करता लड़का? 90,000 कमा रहा। ये नहीं बताएगा जेब काट रहा मुंबई में। इतना लंबा झूठ। 90,000 कमा रहा। लड़के के बाप ने भी सोचा 90 कमा रहा तो ठीक है, जाओ जी हम 10 लाख तक दे देंगे। हाँ, लग गई इसकी। इनने जाके कहा सुनो 10 की बात हो गई है, रिश्ता पक्का। उसने पूछा लड़के के पास क्या क्या है? तो जानते हो कितने? 420 होते हैं। अपने खेत की मेड़ पर खड़े होकर ऐसा हाथ उठावे ना, वो जो दिख रहा है ना, वहां तक अपने ही है सारा, सारा ही लड़के का। अब इसने क्या सोचा भाई 50 बीघे जमीन है, 90,000 कमा रहा है ना, आगे को बढ़ेंगे लाख पर हो जाएंगे, ठीक है, कर दिया। जो रिश्ता हो गया ना, 8 दिन बाद लड़के की अम्मा बुलाती है, मौलाना इसे समझाओ ऊंट हो गया, 2 पैसे नहीं कमाता। रिश्ते से पहले तो 90,000 कमा रहा था, तो कम थोड़ी है, ये भी जुमला ही है। 15 लाख की तरह ये भी एक जुमला ही है। हाँ, ताकि रिश्ता अच्छा फंस जाए। इन मिडलर जो ये बीच के लोग होते हैं, रिश्ता कराने वाले लोग, तुमसे हाथ जोड़ के मैं कहता हूं खुदारा किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद न करना। तुझे मिल क्या जाएगा? एक जोड़ी कपड़े और 500 रुपए बस। इसके लिए झूठ बोल रहा है? सच बोल के रिश्ता कराओ, ताकि बेटे वाले भी खुश रहें और बेटी वाले भी खुश रहें। और इसमें जो रिश्ते के टाइम पे क्या कहते हैं मालूम है? क्या चाहिए? तो लड़के वाला क्या कहता? बस अरे साहब लड़की मिल जा ठीक ठाक। 6 महीने पहले कह रहा था लड़की मिल जा ठीक ठाक, जैसे 4 बच्चे शादी के, कह रहा बस इतना कहती हो बारात को खाना ठीक दे दें। जब रह गए 2 महीने, कह रहा वो बता में हमारे जो खलेरे हैं ना, उनका जितना भी माल आया फर्नीचर ना, सारे 3 इंच की पिलाई में आया था। हाँ, 3 इंच की पिलाई थी सारी। सुनते रहिए बच्चों, मेरी बात याद रखना, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए। फिर बात चलते चलते जब 8 दिन रह जाते, 1 महीने पहले गाड़ी का सुसुआ छोड़ देते। गाड़ी देंगे कि ना देंगे? हाँ भाई गाड़ी देंगे। कि फिर कौन सी देंगे? केदार वो तो कह रहे हम सुपर दे देंगे, स्प्लेंडर। फिर ना हमारा लल्ला बुलेट कह रहा था। हाँ, लल्ला की टांगों में जान नहीं, बुलेट थाम ले, मगर मांगेगा बुलेट ही। क्या हमारे लल्ला की मर्जी थी, बुलेट दे देते, बस खत्म, बुलेट दे दे। बाप कहता है यार जब हमारी पहले आपसे बात हुई थी ना, तो आपने कहा था खाली लड़की दे देना। कहता मैं कसम से बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन मुआशरा भी एक चीज है ना, मेरी भी इज्जत है 4 लोगों में, मेरी भी इज्जत है। तो मन के इसलिए कुत्ता बन के दिखा रहा है। जो लोग जहेज की डिमांड करते हैं, अल्लाह की कसम मैं उन्हें आदत में कुत्ते से बदतर समझता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये चोर छीन के खाया। फेंका हुआ खाने वाला छीन के खाने वाले से बेहतर होता है। 2 कौड़ी की औकात नहीं इनकी जो डिमांड करते। 4 बेटे दे दिए तो हिसाब लगा रहा, 10 गुल्लू की शादी में, 10 बुल्लू की शादी में, 10 कल्लू की शादी में, 10 मल्लू की शादी में, 40 लाख हो गए। हराम का है, तोड़ ले पेड़ पे से। 4 बेटे दिए अल्लाह ने, इसलिए कपड़ों से बाहर हो जाते हो। याद रखिएगा अल्लाह बेटे थे तो बिगड़ने की जरूरत नहीं है, इतराने की जरूरत नहीं है। उसकी बारगाह में सजदे शुक्र अदा किया करो और रब से कहा करो मालिक तूने बेटे दे दिए हैं, बड़ा करम कर दिया है। मैं बेटों का मुखालिफ नहीं है, जिनके घरों में बेटे नहीं होते हैं पूरी जिंदगी सिलसिले के लिए तरस जाया करते हैं। अल्लाह ने अगर बेटा दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब तू फिरौन शद्दाद हमान बन जाए, अब तू अकड़ के जमीन
पे चलने लग जाए। सुन, तुझे अल्लाह जितना मजबूत करे तुझे उतना की झुक के चलना चाहिए, इसलिए कि जो अल्लाह के लिए झुका करता है अल्लाह अपने करम से उसको बुलंद फरमा दिया करता है। जिसको 4 बेटे आ गए, लोग कहते हैं जरा संभल के चलना, उसके घर में 4 लठ पैदा हो गए हैं, कभी भी हो सकता है किसी को चाहेगा तो डंडों में सीधा कर लेगा। नहीं, औकात में रहना, लिमिट में रहना। एक बेटा 10 लाख का नहीं है, तुझे क्या पता है। हमने 6 माह के लोगों के जनाजे देखे हैं, हमने 8 साल के बच्चों के जनाजे देखे हैं, हमने बच्चों को माँ के शिकम से मुर्दा पैदा होने के बाद देखा है। अगर तुझे जवानी मिली है, घमंड ना करना, वो ऐसा कादिर मुतलक है, तुझे माँ के पेट में भी मार सकता था, पैदा होने के बाद भी मार सकता था, 5 महीने में भी मार सकता था, 10 साल की उम्र में भी मार सकता था, 18 में भी मार सकता था। आज 25 हो गई है, कोई अमल तो ऐसा नहीं था जिसकी वजह से उम्र बढ़ती जा रही है। अल्लाह ने जवानी दी है, शैतान न बन, इब्लीस न बन, सजदे शुक्र अदा कर। अगर बेटे जवान हो गए 10 लाख का ख्वाब न दे, किसी गरीब बाप को लूटने की कोशिश न करना, वरना याद रख अगर तेरे सितम की वजह से किसी बेटी के बाप की आंख में आंसू आ गया, वो ऐसा कादिर मुतलक है कि देर नहीं लगती है, वो तख्त से उठा के तख्तों पे डाल देता है, उसे देर नहीं लगती है, वो जिंदगियों को लाश में बदल देता है। क्या तुमने नहीं देखा कितने लोग घरों से जाते हैं, शाम को आऊंगा तो ये लाऊंगा, शाम को आऊंगा तो ये करूंगा, लेकिन जब आए हैं तो बदन में सांस न थी, सीने में धड़कन न थी, एक जिंदगी में गए थे, लाश में बदल के आया करते हैं। ये कौन करता है सब? ये खुदा किया करता है सब। न जिंदगी तेरी कुदरत में है, न मेरी कुदरत में है, ये सब कुछ रब की कुदरत में है। जिसे चाहे जिंदगी देता है, जिसे चाहे मौत दे देता है। खुदा के वास्ते अगर रब ने बेटे दिए हैं, 10 लाख मांग करके किसी की बेटी पे बोझ ना बनना, खाने की डिमांड करके बाप की कमर को और मत झुका देना। तेरे पैसे की वजह से गरीब की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, वरना तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ऐसे कितने जनाजे देखे हैं कि दूल्हा बन के निकले हैं, कफन में लिपट के लौटे हैं। ऐसे कितने जनाजे हैं कभी बेटियों के हाथ की मेहंदी नहीं उतरी है कि बेवा बना दिया जाता है। तुझे क्या पता है मौत कितने करीब है? इतने करीब है कि तेरी सोच से ज्यादा करीब है। अगर ये चाहते हो कि दुनिया भी बेहतर हो, आखिरत भी बेहतर हो, तो कोशिश ये करो कि किसी की आंख का आंसू ना बनो, किसी के लबों की मुस्कुराहट बन जाओ, किसी के दिल का सुकून बन जाओ, किसी की जिंदगी का सहारा बन जाओ। अगर ये कर लोगे, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। बच्चा बच्चा है कुर्बान। बहुत थके हुए हैं हम, घंटे तक। अल्लाह बरकत। तवज्जो है ना? बस और 5 मिनट बचे, बात कर लूं जरा, कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, है ना? माशाल्लाह ये तो सुनेंगे, लेकिन आप तो जानते ना, नहीं मैं अपने उसूल से गद्दारी नहीं करूंगा। 1 घंटा आपका हक है मेरे ऊपर, और उसके ऊपर जो ताकत होती है उस पर बात रहती है। सुने मेरे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। मसला थोड़ा सा ये है कि थके हुए भी हैं, और कल से बिलग्राम शरीफ में रहे हैं और उर्स था, है ना? आने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मगर हुजूर शहजादे ताजदार बिलग्राम का हुक्म था सरकार सैयद नस्मिया साहब क़िबला का, और हमारे मेराज भाई के जरिए ये बात मुझ तक पहुंची है, तो फिर हजरत के हुक्म पे लब्बैक कहते हुए हाजिरी हुई है। मुझे नहीं पता था इतने अच्छे लोग भी होते हैं इतने छोटे गाँव में, वरना इंशाल्लाह कोशिश की जाती कि बार बार आया जाता, है ना? जरा कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो कोशिश क्या करनी, मैं क्या बात अर्ज कर रहा था, सलामत रहें चाचा। मैं बात कह रहा था, कह रहा कि ये जो है ना, मुझे अब्बा नहीं कह रही है, यार तू डाकू ना बन, तू लुटेरा ना बन। जब ये हरकतें होती है ना, तो ये दुख बेटियां भूला नहीं करती, ये दुख बेटियां भूला नहीं करती। और अल्लाह से दुआएं मांगना, अल्लाह तुम्हें 4 बेटे दे, 8 बेटे दे, फिर भी सजदे में सर रख के कहना, मालिक तूने दुनिया के वारिस तो दे दिए हैं, एक आखिरत की वारिस भी अता कर दे।
इसलिए कि बेटे दुनिया के वारिस होते हैं, बेटियां जन्नत की वारिस हुआ करती हैं। अल्लाह से बेटी भी मांगा करो, बेटी मांगा करो अल्लाह करीब से। कोई बात है भैया, खड़े कैसे हो? बैठ जा मेरे, अल्लाह सलामत रखे। हाँ। कभी कभी बहुत अच्छे लोग खड़े होते हैं, कभी कभी बहुत खराब लोग खड़े होते हैं। अच्छे लोग इसलिए खड़े होते हैं करीब से देख लें, बुरे लोग इसलिए खड़े होते हैं तुम्हारे भाग में, है ना। तो यहाँ खराब लोगों की तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती है, ना ये पूछा जा सकता है कौन आशिक है कौन नहीं। हम जानते हैं यहाँ कोई अपनी मर्जी से आते ही नहीं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ अपनी मर्जी से कोई नहीं, जिसको हुजूर ने बुलाया बस वही आया। तो मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह से बेटी भी मांगा, बेटी मांगा। अजीब हसास दौलत है बेटी, बहुत हसास होती है बेटी। आपको लगता है कि मेरा भाई तो कर रहा बात है 3 इंच पिलाई की या बुलेट की या किसी भी चीज की, मैं तो उससे अलग हूं। नहीं, तुम्हें बता दूं, जब ये समधी बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, समधी बोलते हैं ना, जब समधी अपने समधी से कॉल करके कहता है ना, सुने समधी साहब मुआशरे का सवाल है, अभी हमारे चचेरे भैया के बेटे की शादी हुई, उसे बुलेट मिली है, हमें नीची मिली तो हम किसी को मुंह दिखाने के नहीं रहेंगे, ऐसा लग रहा है इसके कपड़े उतर जाएंगे। नहीं, गजाली साहब का मसला ही बोले, तवज्जो है ना। तो जब ये बात लड़की के बाप तक जाती है ना, नतीजा ये हो जाता है ना, इस अना की खातिर एक फोन आता है, सुनो बुलेट आई के नहीं, 2 टोक फैसले, और जो मिडलर है ना, अब तू साइड हट भाई, तुझे 500 रुपए और एक जोड़ा देंगे, बस अब बात हम खुद करेंगे। बुलेट आई कि नहीं, तो लड़की का बाप कहता सुनो बुलेट नहीं आई ना तो बारात नहीं आई, बुलेट नहीं आई तो बारात नहीं आएगी। जब ये बात कही जाती है ना, तो लड़की का बाप शाम को थका हारा घर आया, सुन बेटियां क्या होती हैं, अल्लाह करे ये बात समझ में आ जाए आपके। थका हारा घर आया, हर दिन की तरह दस्तरखान पे बैठा, बच्ची ने देखा अब्बा आ गए हैं, जल्दी जल्दी किचन में गई, गरम रोटी बनाई। खुदा की कसम जानते हो ना, माँ के बाद अगर माँ वाला प्यार मिलेगा ना तो फिर बेटी के राज में जाके मिलता है। माँ के बाद माँ वाला अगर ऐश मिलता है तो बेटी के दौर में जाके मिलता है। एक तो माँ होती है जो बेटों को ठंडा नहीं खिलाती है, एक बेटी होती है जो बाप को ठंडा नहीं खाने देती है। शायद इनके बाद आप एक ताजा रोटी को तरस जाए। जिस बेटे को पढ़ाने के लिए आपने लाखों रुपए लगाए, वो शायद आपको ताजी रोटी ना दे सके, लेकिन ये जिसे पूरी जिंदगी पराई का ताना देते रहे, कब टूटा। माँ कहती रही बेटी पराए घर जाना है, क्या कर रही है, झाड़ू सही नहीं लगी, माँ ने कहा पराए घर जाना है, क्या कर रही है। खुदा के वास्ते माओ बापों से गुजारिश करूंगा, कभी बेटी को इस तरह बोल के उसे परदेश का ताना न देना। ये तेरे घर के अंदर आई है, ये तेरी बेटी है, इसे पराया पराया कह के तनहा ना कर देना। 8 बेटों की भाइयों की बहन हो, जब माँ कहती है पराए घर जाना है तो इतने बड़े परिवार में अपने आप को अकेला महसूस करती है वो। तुम्हें खुदा का वास्ता पराया पराया का ताना ना देना। ये बेटियां होती हैं, इनसे लहजे बिगाड़ के बात ना करो, इनसे प्यार से बात किया करो। आज तुम जवान हो, बेटियां नहीं हैं, घर में बहनें सलामत हैं, घर से घर के अंदर आया करो, खाने की चीज लाया करो, पहले बहन के हाथ में दिया करो, उनके कदमों में रख दिया करो। इसलिए कि बहनें ये वो परिंदे होते हैं जो 18 साल में उड़ जाते हैं, 20 साल में उड़ जाते हैं, 25 साल में उड़ जाते हैं, और ये ऐसे जाते हैं जब चले जाते हैं फिर कभी घर की किसी शाख पे दावा नहीं करते हैं, कभी तकिए के लिए नहीं लड़ते हैं, कभी बिस्तर को नहीं बोला करते हैं। इस रिश्ते को समझने की कोशिश करना मेरे नौजवान। कल जब तेरी बीवी आ जाएगी, इससे आंखें ना फेर लेना। अगर आंखें फेरने लग जाए तो वो दिन याद कर लेना, 18 साल तेरे घर नौकरानी बन के काम करती रही, लेकिन कभी तुझसे उजरत नहीं मांगी है, तेरे लिए रोटी बेवक्त बना के दे
देती रखी, लेकिन कभी तुझसे कीमत नहीं मांगी है। यहाँ तक किया था बेटियों ने तो घर की चीज टूट जाती थी, मिस्त्री बन के सवाल लेती थी, लेकिन कभी तुझसे कीमत नहीं मांगी, पूरे घर की सफाई करती रखी, कभी तुझसे मुआवजा नहीं मांगा। आज ससुराल चली गई है, इनसे चेहरे मत फेर लेना प्यारे, खुदा के वास्ते। बेटी बेटी हुआ करती है। जब समधी ने मुतालबा किया कि हमें बुलेट चाहिए वरना बारात नहीं आएगी, बा खुदा की कसम जब बेटी ने खाना आगे ला के रखा, बाप ने चंद लुकमे खाए, हलक रुक जाता है, हाथ ठहर जाते हैं। बेटी हाथ पकड़ के कहती है, ओ मेरे प्यारे बाबा जान, कल तक आपकी खुराक 4 रोटी थी, आज 4 लुकमों में हाथ क्यों रुक गया है? बाप कहता बेटी तबीयत ठीक नहीं है। जब ये बात बाप कहता है तो बेटियां चेहरे भी पढ़ देती हैं, लफ्ज भी समझ जाया करती हैं। हाथ पकड़ के कहती सच बता मेरे बाप, हुआ क्या है? आज तेरे लुकमे कम क्यों हो गए हैं? आज तेरा खाना आधा क्यों हो गया है? वो बेटी का चेहरा देख के रोने लग जाता है। जब बाप बेटी का चेहरा देख के रोता है तब बेटियां समझ जाती हैं आज कोई बिजली गिर गई है जिसने मेरे बाप को तोड़ दिया है। आज कोई ऐसा सदमा आया है जिस सदमे को ये पहाड़ संभाल नहीं पाया, वरना वो जानती है आंधियों ने बाप का रास्ता नहीं रोका, बारिश में मजदूरी बराबर करता रहा है, सर्दियों में जब परिंदे घोंसलों में थे ये ठंड में भी जाके मंडी के चक्कर लगाता रहा है। ये तो दुनिया के तानों से नहीं रोका, लोगों की गालियों से नहीं रोका, इसे भूख ने न रोका, इसे तन्हाई ने रुकने न दिया। आज कौन सी चीज है जिसने मेरे बाप को रुला दिया है? तब बेटियां बाप के कदमों में बैठ जाती हैं, मेरे बाप मेरी जान तुझ पे कुर्बान, बता तो सकी हुआ क्या है? तेरी बेटी जान दे देगी, अभी तू इतना तन्हा तो नहीं है कि तू अकेला है, मैं हूं अभी तेरे आंगन में, बता बात क्या है? जब बेटियां ये सवाल करती हैं तब बाप की जबान कांपते कांपते खुलती है, बेटी क्या करूं जानवरों से पाला पड़ गया है, जिस घर में तुझे भेजना है उन्होंने औकात से ज्यादा मांग लिया है। अब्बा क्या कहते हैं कि उन्होंने बुलेट का सवाल किया है। जब इतनी बेटियां सुनती हैं धचका लगता है, सांस ठहरने लग जाती है, फिर बेटी का जवाब ये होता है अब्बा मना कर दीजिए, काट छप गए हैं कोई बात नहीं है, रिश्ते की शोहरत हो गई है कोई बात नहीं है। अब्बा जो बात तेरी जिंदगी को परेशान कर दे, बेटियों को वो जिंदगी नहीं चाहिए। वो रो के कहती है हम सारी जिंदगी भीख पे गुजारा करेंगे लेकिन तुझे किसी के आगे रोने नहीं दे सकते। तुम पूछते हो ये अब्बा क्यों नहीं कह रही है? तेरे जुमले आज तक इसके कलेजे में एक खंजर की तरह लगे रहते हैं कि इसी ने कहा था बुलेट होगी तो बारात आएगी। फिर भी बाप कहता बेटी तू दुख ना कर, अभी मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं, गरीब हूं, मोहताज नहीं हूं। बेटी बारात आने में कल है, देर है, देखना तेरा बाप तेरी ख्वाहिश कैसे पूरी करेगा। खुदा की कसम कई बापों ने झोपड़ियां बेच दी ताकि हमारा घर वीरान होता है तो हो जाए, हमारी बेटियों का घर आबाद हो जाए। रिश्तों की कदर करो खुदारा, इसलिए बापों ने जमीनें बेच दी ताकि बेटियों के घर आबाद हो जाए। कितने भाइयों ने गुर्दे बेच दिए ताकि बेटियों के हाथ पीले हो जाए। हाँ, जाओ कभी बड़े हॉस्पिटल के बाहर खड़े होके देखो, हर तरह का बंदा मिलता है, ब्लड ले लो मेरा। क्यों? घर में माँ की दवाई का पैसा नहीं, अपना खून बेचूंगा तब माँ की दवा आएगी, अपना गुर्दा बेचूंगा तब बहन के लिए दरवाजे पे शहनाई बजेगी। ये दिन देखने रह गए थे उम्मत को। फिर कहते हो अब्बा नहीं कहती। अब्बा कब कहती हैं बेटियां? सुन, वक्त का खलीफा है, आधी दुनिया का बादशाह है, नाम उमर इब्ने खत्ताब है। सोए तो नहीं अभी आप? जाग रहे तो बोल दे जरा या रसूल अल्लाह। आधी दुनिया का बादशाह, एक मोहल्ले का वो बन जाए ना, क्या बोलते हैं उसको, मिंबर, तो कॉलर यूं करके चलता है। 4 हवेलियों ने वोट दिया है, उसमें भी 500-500 रुपए बांटे होंगे जनाब ने। अपने अखलाक तो ऐसे थे ही नहीं जो कुत्ता भी मुंह पे थूक देता। फिर मजबूरों की मजबूरियां खरीदी जाती हैं, वोट थोड़ी खरीदे जाते हैं। माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगे, मैं समझाना चाहता हूँ। आधी दुनिया का बादशाह है, तसव्वुर करें, आधी दुनिया का बादशाह। रात का सन्नाटा है, चक्कर लगाने निकले, इसलिए नहीं कि लोग मुझे सलाम करें। दुनिया सो जाती थी तो नबी का उमर चक्कर लगाता था। क्यों? ताकि मेरे दौरे खिलाफत में कोई भूखा ना रहे।
मेरे दौरे खिलाफत में कोई बात समझ में आ रही है ना मेरी? मैं आम फहम बात करता हूं, कोई मंतिक को फलसफा नहीं कर रखा है। मैंने वो बात की है जो आपके लेवल की और मेरे लेवल की भी, मैं समझा सकूं और आप समझ सके। खुदा करे आज के बाद किसी गरीब बच्ची का दिल अगर रह गया तो मैं समझूंगा जलसा कराने वालों की मेहनत भी कामयाब हो गई, हम आने वालों का आना भी कामयाब हो गया। सिर्फ ये सोच के ना बैठे कि कल बताएंगे हमने उसको सुना है, ये सोच के बैठे कल लोगों को बताएंगे हमने क्या सुना, किससे सुना था ये नहीं, क्या सुना था ये बताना, क्या सुना था ये बताना। हजरत उमर फारूक आज़म आधी दुनिया का बादशाह, चक्कर लगा रहे गली की, आवाज आई, माँ कह रही थी बेटी दूध कम है पानी मिला ले। बेटी ने कहा अम्मी पानी नहीं मिलाऊंगी। कहा क्यों? रात है ना, मिला ले। बेटी ने कहा अम्मी पता नहीं उम्र का दौर है, उम्र का दौर है। माँ ने कहा हुआ तो क्या हुआ, रात है, अंधेरा है, उम्र अपने घर में होंगे, हम अपने घर में है, उम्र देख थोड़ी रहे। बच्ची कहती अम्मी उम्र तो नहीं देख रहा मगर उम्र का खुदा देख रहा है। उम्र तो नहीं देख रहा मगर उम्र का खुदा देख रहा। अगर कोई दूध में पानी मिलाता हो तो खुदा का वास्ता धोखा न करना, वरना इतने मारे जाओगे कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हैं? कतई सही कह रहे चाचा, मगर ये मालदारी 4 दिन की है। दूध में पानी मिला के अमीर रह जाओगे। मैं अगर इधर चला बात लंबी हो जाएगी, मैं बात समेटने लगा तो उसने क्या कहा, अम्मी उम्र तो नहीं उम्र का खुदा देख रहा है। शुक्र अदा किया रब का, घर आ गए, घर आ गए अपने। सुबह उठे बीवी से कहने लगे सुनो जी आप कह रही थी ना बेटे का रिश्ता कब करना है, कहां बताएं। कहा दुल्हन मिल गई है, दुल्हन मिल गई है। बीवी ने कहा किसकी बेटी है? कहा बच्ची यतीम है, गरीब है, घर का गुजारा थोड़ी सी मजदूरी पे होता है। मगर बीवी भी फारूक आजम की बीवी है, आधी दुनिया के बादशाह की बीवी। कहने लगे बहुत अच्छी बात, चले? कहा हाँ। अब देखो रिश्ता मांगने का ढंग। और आज का दज्जाल दयूस किस्म का बंदा, बेटे दे दिए तो कपड़ों से बाहर है, जब तक बेटी वाली की जूती नहीं घिस जाती यहां कहता ही नहीं। बताऊंगा, देखूंगा, पूछूंगा, अम्मा से बात करूंगा, उसकी भैये से पूछूंगा, उस जगह से भी रिश्ता आ रहा है, उस जगह से भी आ रहा है, रखा रह जाएगा सारा रिश्ता जिस दिन मौत ने आके पंजे गाड़ दिए। सुन, बेटियों के हाथ कैसे मांगे जाते हैं। आधी दुनिया का बादशाह उस बेवा के दरवाजे पे आया और बीवी से कह रही सुनो अंदर जाना ना, उसे ये मत बताना मैं अमीरुल मोमिनीन की बीवी हूं, उससे जाके कहना झोली में बेटी की भीख डाल दो। कहते हैं आज ये लहजे होते नहीं ना, कहते हैं उससे जाके कहना कि बेटी की भीख झोली में डाल दो। हजरत उमर फारूक आजम की बीवी अंदर गई और जाके ना सलाम किया। उन्होंने कहा कैसे आना हुआ? कहा जरूरत ले आई है। कहा क्या जरूरत है? कहा बड़ी कीमती चीज चाहिए। बेवा थी, उसने कहा गरीब है, टूटी फूटी ये चंद चटाइयां जिन पे पड़े रहते हैं, थोड़े से बर्तन है, क्या लेने आई हो हमसे? आप कहती हैं झोली फैला के अपनी बेटी हमें भीख में दे दी जाए, अपनी बेटी भीख में दे दी जाए। उसने इतना सुना, बेवा कहती है सुने हम गरीब जरूर हैं लेकिन इतने भी हम गए गुजरे नहीं है कि जिसकी गोद में बेटी डाल लगे हैं। उससे ये भी ना पूछे तू है कौन, कहां से आई है। कहा गरीब है लेकिन बेटी हमारी ही है। कहा बता तू है कौन? कहा मैं मुझे इजाजत नहीं, बता नहीं सकती। कहा अगर नहीं बताएगी तो पता कैसे चलेगा कौन है? अल्लाह अकबर। जब बात यहां तक आ गई कि बिना पूछे बेटी नहीं दी जाएगी, उसने कहा मैं नहीं
बता सकती। सुन, जिसने भेजा है तेरे दरवाजे पे खड़ा है, आपने बेवा का हाथ पकड़ा है और दरवाजे पे लेके आई है। तारीख के जुमले रुला दिया करते हैं। जब आई है दरवाजे पे, क्या देखती है? हजरत उमर फारूक आजम ने एक दीवार से टेक लगाई हुई है, हाथ उठा रखे हैं, रो के कहते मालिक उमर को खाली ना लौटाना, या अल्लाह ये बेटी उमर की झोली में डाल देना। उमर रोते जा रहे हैं, ये कहते जा रहे हैं। उसने चेहरा देखा, कदम रुक गए, कहा ये तो अमीरुल मोमिनीन खड़े हैं, आधी दुनिया का बादशाह है, इस्लाम का शहंशाह है, ये कौन लगता है? कहा इसी का बेटा है, मैं इसकी ज़ौजा हूँ। उसने कहा हमारी औकात क्या है, हम बादशाह के मुकाबले में खड़े हो। हजरत उमर की बीवी कहती है यही तो नबी का दीन है, जिसने सारे भेदभाव मिटा के एक जगह खड़ा कर दिया है। अब किसी गरीब पर, किसी अमीर को फौकियत नहीं है। अब अफजल वो होगा जो जितना बड़ा अल्लाह वाला हो। अल्लाह अकबर। ये रिश्ते की बात हुई। हजरत उमर का अंदाज देखा, जुड़े हाथ देके दिल पिघल गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन बेवा, क्या कहें, बेटी यतीम है। यहाँ कोई अमीर बेटियों को मुंह नहीं लगाता, तो यतीम और बेवा के दरवाजे पे आया। हजरत उमर ने कहा जो मैंने देखा है वो किसी ने देखा नहीं है। जो मैंने देखा है वो सुभान अल्लाह, किसी ने देखा नहीं है। रिश्ता भी हो गया, शादी भी हो गई। अब सुन घर कैसे चलते हैं। आखिरी बात, रसन भाई थक गए ना? हाँ, तुर्कीपुर से आके थक गए हो, हम मुरादाबाद से आके नहीं थके। ठीक है जी, ये इनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हमारे, आज से नहीं है बल्कि तकरीबन 10 साल पुराने ताल्लुकात हैं। हाँ रसन भाई, ये 10 साल के बाद मेरे ख्याल से पहली बार आज मुलाकात इनसे हुई है, 10 साल बाद। लेकिन वही मोहब्बत, ये अखलाक बंदे को रखने चाहिए। ये हमें याद रहे, हम इन्हें याद रहे। सिर्फ किस लिए क्या आता, तकसीम होनी चाहिए। आ गई, शादी कर दी, बेटे का निकाह करके घर ले आए। अब हजरत उमर बैठे, सामने बहू बैठी है। फरमाते बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूं, मैं तेरा क्या लगता हूं? बच्ची ने हया से कहा मेरे चचा लगते हो। फरमाने लगे बेटी सिर्फ चचा नहीं, मैं तेरा बाप लगता हूं। तुझे एहसास था ना यतीम है? फरमाया आज के बाद तू यतीम नहीं है, उमर ने तेरे सर पे हाथ रख दिया, आज के बाद मैं तेरा बाप हूं, कभी ये मत सोचना तेरा बाप नहीं है। और उसके बाद आपने अगला जुमला फरमाया बेटी वो बात बताना, उस दिन रात में क्या बात चल रही थी? रात में तुमने माँ से क्या कहा था? माँ से क्या कहा था? जब इतनी बात सुनी ना बच्ची हया से झुक जाती। आपको खबर है? कहा हाँ। कहा बेटी फिर से कहना जो तूने कहा था। बच्ची कहती मेरी माँ ने दूध मिलाने पानी में दूध में पानी मिलाने के लिए कहा, मैंने माँ से कहा था खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। हजरत उमर की चीख निकल जाती है। बेटी का हाथ पकड़ के कंधे पे रख के कहते हैं देख बेटी उमर रोज फैसले करने जाता है, रोज अदालत का काम होता है। मेरी बेटी उमर को बड़ा डर रहता है कहीं कोई खता ना हो जाए, वरना कयामत में हुजूर के आगे किस मुंह से जाऊंगा। ए मेरी बेटी जिस लहजे में तूने माँ से कहा था, माँ खुदा देख रहा है। कल हर दिन कल से जब उमर घर से निकलने लगे कंधे पे हाथ रख के कहना अब्बा फैसले संभल के करना, खुदा देख रहा है। उमर फैसले संभल के करना, खुदा देख रहा है। बेटी जब तू ये कहेगी जब तक जिंदा रहेगा उमर की अदालत में कभी गलत फैसला हो नहीं सकता। इसलिए खुदा आपसे गुजारिश है जब बहुओं को ये प्यार दिया जाएगा तो फिर उनमें बेटी ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगले की पल उसके लहजे में तुझे बेटी का लहजा नजर आएगा। शर्त यह है कि हम बहुओं को बेटी वाला प्यार करेंगे इंशाल्लाह, सारे वादा करें इंशाल्लाह। आपसे भी गुजारिश है बीवी को उसका हक दो, माँ को उसका हक दो। मैं ये नहीं कहता कि बीवी का हक छीन के माँ को दो या माँ का हक मार के बीवी को दो, नहीं, माँ को माँ का हक अदा करो और बीवी को बीवी का हक दो। इसलिए कि ये भी कोई पेड़ पे से तोड़ के नहीं लाए हो, तालाब में से नहीं निकाली है तुमने, ये अपना परिवार छोड़ के आई है जिसे तुम कुत्ते बिल्ले की गाली दे करके
जलील करते हो ना खुदारा लहजे संभाल के बात किया करो। इसने माँ छोड़ दी तेरे लिए, बाप छोड़ दिया तेरे लिए, सहेलियां छोड़ी तेरे लिए, बचपन की यादें छोड़ी तेरे लिए, बाप की हवेली छोड़ी तेरे लिए, शहर की गलियां छोड़ी तेरे लिए, बचपन की सारी यादें तेरे लिए कुर्बान कर दी। 3 बार कबूल कबूल क्या कहा। इसने जान से ज्यादा प्यारा बाप छोड़ दिया है, सांसों से ज्यादा प्यारी माँ छोड़ आई है, धड़कन से ज्यादा प्यारे भाई छोड़ आई है। ये सब कुछ तेरे लिए इसलिए तो छोड़ के नहीं आई थी। तू इसे कुत्ते बिल्ली की गाली दे करके रोज इसे जलील करे, इसका एहतराम किया कर, इसलिए कि ये तेरे खूंटे से बंधने वाली कोई भेड़ या बकरी नहीं है। ये वो जात है अल्लाह जिसके शिकम से तेरी नस्ल आगे चलाएगा, जिसके शिकम से तेरे घर का चिराग रोशन होगा। तुम्हें खुदा का वास्ता बीवियों से वफा करना, इनके साथ हक अदा करना, वरना कयामत में अल्लाह ने हिसाब ले लिया और पकड़े गए तो बचाने वाला कोई नसीब नहीं हो सकता। इसलिए डरिएगा अल्लाह से। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाइए। अपनों के साथ कैसे रहना है हुजूर को देखें, माँ के साथ कैसे रहना है हुजूर को देखें, बाप का एहतराम क्या है हुजूर को देखें, बहनों से कैसे रिश्ते निभाने हैं हुजूर को देखें। आप जवान हो जाए, अल्लाह करे सब सेहरे पहने, दुल्हन घर में आ जाए, फिर उनके साथ जिंदगी कैसे गुजारनी है ये हुजूर में आप देखिएगा। अल्लाह आपके घर में चांद सी बेटी अता करे, फिर हुजूर की जिंदगी देखिएगा। जब हुजूर की जिंदगी देखोगे तो बेटी की आमद पे मुंह नहीं लटकेगा, बल्कि तुम भी ये कहोगे मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब तुम ये कहोगे खुदा की रहमतें भी राजी हो जाएंगी, मदीने वाले की सुन्नतें भी राजी। हुजूर का किरदार हर लम्हे हमें अपनाना है। जिन नौजवानों ने इतनी देर बैठ के बातें सुनी, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और हमें और आपको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की महफिल की सबसे अहम पैगाम आज का ये था कि हमें अपने रिश्ते बचा के रखने। क्या करना है? जोर से क्या करना है? रिश्ते बचा के रखना है। अगर किसी भाई के हिस्से में 2 बीसा 1 बीसा कम भी आ रही है ना, तो कोई कहे ना यार तुम्हें तो कम नाप गए, आके ये जो ठलुए होते हैं ना बीच वाले, इन्हें मजा ही नहीं आता जब तक लठिया ना चल जाए। लठिया भी यही चलवाएंगे, फिर पंच बन के भी यही आएंगे, जिन्हें कोई काम ही नहीं। अगर आपसे कोई कह दे तेरे भाई की कम न पिए, कान पकड़ के निकाल दे, कहने का तो फर्क क्या पड़ता, जितनी उसके बाप की है उतनी मेरे बाप की है, जिस पे गई है वो भी तो मेरा भाई है। बाप के रिश्ते की खातिर भाई को माफ कर दे, अल्लाह मुस्तफा के रिश्ते में तुम्हें माफ फरमा डालेगा। आखिरत की तैयारी हमें करनी है, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह रिश्ते निभाएंगे, वादा करें इंशाअल्लाह। अगर किसी के रूठे हुए हैं तो मना ले, नाराज है तो जाकर सुबह सलाम कर दो, पूछे नहीं बोलना तुझसे, तू बेगैरत है आ क्यों गया, थोड़ी सी जान रह गई ये भी निकाल लो। सबकी ख्वाहिश पे जान तो नहीं दी जा सकती ना। अल्लाह आपको सलाम। हाँ मैं आपको बता दूं, मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूं। अगर सिर्फ मैं जिम्मेदारियां ना समझूं कि मोहब्बत ही समझूं ना, तो हम बच्चों का मुंह साल भर नहीं देते। ठीक है ना, बस अल्लाह आपको सलामत रख के मैंने सुन ली आपकी बात, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो रिश्ते निभा लें। जो नाराज है ना, सुबह उसके दरवाजे पे जाके सलाम करें। वो कहे तुझे गैरत नहीं आई यहाँ आ गया, उसने कहा मैं खुद नहीं आया हूँ, मुझे मुस्तफ़ा की याद ले आई है। उससे कह देना मैं अपने लिए नहीं हुजूर के लिए आया हूँ। क्यों कहना, मेरे नबी ने कहा जो रूठे भाई को पहले सलाम करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिया करता है। मनाएंगे इंशाअल्लाह, राजी करेंगे इंशाअल्लाह, कभी झगड़े नहीं करेंगे। 100 200 1000 10,000 का नुकसान उठा लो, भाई बात लंबी हो जाएगी रसन भाई, किसी दिन फिर बता देंगे मोटरसाइकिल की बात। समझ रहे ना, झगड़े खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करेगी मैं पूरी बस हमारी ऐसी हो जाए, इन्हें देख के कहे एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। खुदा करे ऐसा माहौल बने, एक दूसरे को प्यार बांटे, मोहब्बतें बांटे, जात देख के, बिरादरी देख के, लेवल देख के दावत ना खिलाएं, मोहब्बत बांटिएगा, प्यार बांटिएगा। यही अखलाक मुस्तफ़ा है, यही पैगाम मुस्तफ़ा है और यही मसलक आला हजरत है। सिर्फ 40वां मसलक आला हजरत नहीं, प्यार बांटना, अपनों को निभाना, ये भी मसलक आला हजरत है। इंशाअल्लाह इस पे गुफ्तगू कभी फिर कहूंगा। मेरे कुछ अहबाब की गुजारिश है कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। बस आपसे इतनी गुजारिश है, मैंने आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया ताकत लगा के, लेकिन अब जरूर कहूंगा कि सुभान अल्लाह कहें।
ये अगला वाला इतना हिस्सा जो है ना मुझे खसाबों का लग रहा है कि टांग टूटी तो टूटी, पहिया तो रोक ही दिया। तो खाली पहिया रोकना कमाल नहीं है यार, टांग भी बचा दी। आप सुभान अल्लाह कह देंगे तो शान कम नहीं होगी। हुजूर की महफिल में जितने छोटे होके आओगे अल्लाह उतना बड़ा बना के वापस करेगा। यहाँ कोई प्रधान, कोई खसाब, कोई जमींदार नहीं, यहाँ सब हुजूर के दर के भिखारी हैं और सबका यही कहना है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। इधर वालों को पैसे देने पड़ेंगे, मैं पैसे फेंक के मार दूंगा। देखो शमशाबाद में, हाँ तो मैं आपको बता दूं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट सुभान अल्लाह की क्यों कर रहा हूं। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, उसमें कई सारे नाम। भूख लग रही है, मुझे भी लग रही है, इंशाअल्लाह देखा जाएगा। तो मैं आपसे कहूं, आपसे मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, ये रिक्वेस्ट सुभान अल्लाह की इसलिए कर रहा हूं कि देखो जब नाम लेते हैं ना, शजरा पढ़ते हैं ना, तो जब मौलवी का हाथ यूं हो तो समझ लेना सांस घुटने लगे रही है। मौलवी सांस लेना चाहता आदमी, तो ये सांस कब लूंगा जब आप सुभान अल्लाह कहोगे। इतनी मेहनत से तो मैं चंदा नहीं लेता हूं किसी से, तुम तो सुभान अल्लाह इतने मेरे दिल से कह रहे हो। मुझे सुभान अल्लाह कहलवाना आता है। ये उलमा बैठे, रात की मकबूलियत की अल्लाह ने चाहा तो ये घड़ियां शुरू हो गई। मैं दुआ कर रहा हूं ये आमीन कहेंगे, और उम्मीद है इन्होंने आमीन कह दिया तो बेड़ा पार होना है। दुआ कर दूं, या अल्लाह जो जोर से तेरी तस्बीह बयान करे उसे आज की रात के सदके हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमा दे। जो इससे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे अल्लाह उसे माँ बाप के साथ रमजान में उम्र अता फरमा दे। जो इससे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे अल्लाह आज की रात के सदके वो सोए और ख्वाब में हुजूर की जियारत नसीब फरमा। निकल गई ना जोर से आवाज, मतलब के लिए सारी ताकत लगा ले, है ना। अब मैं हुजूर का शजरा पढ़ रहा हूँ, भूख लगी है हमारे साथियों को, वक्त भी काफी हो चुका है, सफर करके आते हैं, लंबा सफर रहता है, माफ कीजिएगा, मैं दुख देना नहीं चाहता, लेकिन लोग ना जबरदस्ती टाइम बढ़वा देते हैं। मैं चाहता हूँ 1 घंटे में ही बात खत्म कर ली जाए। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, मैं आपको बता दूं, देखो मेरी बात सुनो कान कान, तुम बीच में साथ छोड़ोगे ना तो मैंने नमाज की नीयत नहीं बांधी, जो मैं तोड़ूंगा ही नहीं। सुभान अल्लाह नहीं कहोगे वहीं छोड़ के वमा अलैना इल्लल बलाग, कहेंगे सुभान अल्लाह। भाई साहब को 10 रुपए पहुंचा दो पीछे, खाली लंगर के सहारे मत आया करो, घर से खाना भी खा के आया करो ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। जो घर से खा के आए ना वही बोले बस। ऑपरेटर साहब थोड़ी सी इसको आवाज दे दे, अब तक हमने कुछ नहीं कहा, चलती रही गाड़ी, लेकिन अब मुश्किल है, जरा बोल दे। आगे वाले लोग ना डिस्प्ले की मानेंगे, ये खराब तो पूरी मार्केट खराब है। आप लोग ना साथ ज्यादा देंगे क्योंकि आप मेरे करीब बैठे। बोले जरा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हा, सुलाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहिद, मोहिद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलिया,
इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।